बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NAN 24 न्यूज HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी अमीर मौलाना फजल रहमान, जो अपोजिशन जमातों पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर भी हैं, वादियो नज्र में मंगल का दिन उनकी 4 दहाइयों पर मुहित सियासत पर मुश्किल रहा। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे 100% इमरान खान के मकासद हैं। एहतसाब अदालत में पेशी के मौका पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुझे चार्जशीट दी गई कि मेरे असासे बढ़ गए हैं, लेकिन अभी तक नैब ने कोई तफ्तीश नहीं की। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज ने ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर हुकूमत को बरीउज़्ज़िम्मा करार दे दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब लाहौर ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़ारजा और दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को मुबैना तौर पर आमदन से ज़ायद असासा जात के केस में गिरफ्तार किया है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने बिजली के 1 रुपए 6 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। गैस प्रेशर में कमी के बायस सिंध में CNG 3 रोज के लिए बंद कर दी गई। मुल्क में एक साल के दौरान 11 खरब 15 अरब रुपए से जायद की स्मगलिंग हुई है। रवां साल मोबाइल फोन के स्मगलिंग का हुजम 3 खरब 85 अरब रुपए से जायद रहा, जबकि डीजल के स्मगलिंग का हुजम 3 खरब 21 करोड़ रुपए रहा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। तुमसे जरा सब्र नहीं होता क्या? कुछ ही दिन तो रह गए शादी में। क्या करूं? वो खुशबू, वो रंग, वो जायका। जायका? चाय का? तुम चाय पीने के लिए आए हो? हाँ, एक्चुअली वो मैं ज्यादा बातें मत करो, अंदर आओ। यहीं वेट करो और बाहर मत आना। ये ले आपकी चाय, और ये भी ले जाएं, खुद बना के पीते रहना। कमर चाय, रिश्तों में लाए चाहतों का रंग, खुशबू और जायका। सारा, अरे जल्दी करो, जल्दी जल्दी, ये तो लेते जाओ। बाबा अंकल वो मैं तो चाय भी नहीं आया था। देखा मेरी बेटी की चाहत का कमाल। ये तुम्हारी बेटी का नहीं, कमर चाय का कमाल है। क्योंकि चाहत से बनती है कमर चाय। बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मौलाना फजल रहमान को एक दिन में 2 सियासी सदमे। पहला धचका उन्हें उस वक्त लगा जब मौलाना शरानी ने जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को JUI से अलग करने का ऐलान किया, और दूसरा सियासी सदमा उन्हें उस वक्त पहुंचा जब पीपल्स पार्टी की CEC के इजलास में शुरका की अक्सरियत ने असम्बली से इस्तीफों की मुखालफत कर दी। मौलाना फजल रहमान 5 मरतबा कौमी असम्बली के रुकन रहे। इस दौरान उन्होंने मुल्क की सियासत में न सिर्फ अहम किरदार अदा किया, बल्कि कई सियासी मार्के भी सर अंजाम दिए, जिनमें उनका दौरा हिंदुस्तान भी शामिल है, जहां उस वक्त के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी मुलाकात और भारतीय मीडिया से उनकी गुफ्तगू को इस्लामाबाद और दिल्ली के ताल्लुकात के हवाले से वसी तनाजुर में देखा गया। मेरी गिरफ्तारी के पीछे 100% इमरान खान के मकासद हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2-2.5 साल से पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है और वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इस मौका पर सहाफी ने सवाल किया कि आपसे किसने कहा था कि नवाज शरीफ को छोड़ दें तो केस खत्म कर दिए जाएंगे। इस पर लीगी रहनुमा ने कहा कि जब नवाज शरीफ नाअहल हुए हम सबको यही कहा जा रहा है।
ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मेरी गिरफ्तारी के पीछे 100% इमरान खान के मकासद हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाला देख रहा है। अब बहुत केस चलेंगे, नैब का कानून अब ऐसा ही रहेगा। मेरी गिरफ्तारी के पीछे जिसका हाथ है बता दिया है। वाज़ेह रहे कि नैब ने गुज़िश्ता शब ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद में अहसन इकबाल के घर से गिरफ्तार किया। इन पर आमदन से ज़ायद असासों का इल्जाम है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज ने कहा कि ये कानूनी मामलात हैं कि किसे गिरफ्तार करना है, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। इदारे हुकूमत से पूछकर किसी को गिरफ्तार नहीं करते। उन्होंने मजीद कहा कि मरियम नवाज ने आज तक कोई सच नहीं बोला, इनकी कोई साख नहीं है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज कौमी एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया था। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज ने कहा कि ये कानूनी मामलात हैं कि किसे गिरफ्तार करना है, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। इदारे हुकूमत से पूछकर किसी को गिरफ्तार नहीं करते। उन्होंने मजीद कहा कि मरियम नवाज ने आज तक कोई सच नहीं बोला, इनकी कोई साख नहीं है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज कौमी एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया था। और नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर नैब का मौक़िफ़ सामने आ गया। नैब के एलामिया के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ नैब कानून NAO 1999 की शक बी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 की सेक्शन 3 के तहत तहक़ीक़ात जारी हैं। नैब का कहना है कि मुलजिम ख्वाजा आसिफ ने मुबैना तौर पर अपनी आमदन से ज़ायद असासाजात बनाए, जबकि असासाजात की नौयत, ज़राए और मुंतकली को भी छुपाया। नैब के मुताबिक मुलजिम ख्वाजा आसिफ ने 1991 में बतौर सेनेटर ओहदा संभाला, जो बाद अज़ाम मुख्तलिफ अदवार में वफाकी वज़ीर और MNA भी रहे। अवामी ओहदा रखने से कबल 1991 में उनके मजमूई असासाजात 51 लाख रुपए पर मुश्तमिल थे। ताहम 2018 तक मुख्तलिफ ओहदों पर रहने के बाद इनके असासाजात 221 मिलियन तक पहुँच गए, जो उनकी ज़ाहरी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। नाज़रीन, आपको मज़ीद अपडेट्स करते चलें कि बिजली 1 रुपए 6 पैसे महंगी करने की भी मंजूरी। अक्टूबर और नवंबर के महीनों के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से समाअत नेपरा में हुई, जिसमें नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपए 6 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा अक्टूबर और नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 29 पैसे फी यूनिट महंगी होगी, जबकि नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 77 पैसे महंगी होगी। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 8 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। गैस प्रेशर में कमी, सिंध में CNG स्टेशन 3 रोज के लिए बंद। सिंध में सुबह 8 बजे से 3 दिन के लिए CNG स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद और पंजाब में भी CNG स्टेशनों को गैस की फराहमी ताहुक्म सानी मुअत्तल है, जबकि पेशावर में CNG स्टेशनों को गैस की फराहमी 24 घंटों के लिए रोक दी गई है। मुल्क में एक साल के दौरान 11 खरब 15 अरब रुपए से जायद की स्मगलिंग। रवां साल गाड़ियों की स्मगलिंग का हुज्जम 57 अरब से जायद, जबकि टायर्स की स्मगलिंग 38 अरब से जायद रही। अलावा अज़ीं रवां साल फैब्रिक की स्मगलिंग का हुज्जम 88 अरब से जायद, जबकि अद्वियात की स्मगलिंग का हुज्जम 3658 अरब रुपए से भी जायद रहा। महसूलात में 5 खरब 57 अरब रुपए का नुकसान भी हुआ। माल किसने बनाया, इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।